Hello student, I hope you all are fine. In this video, we are going to start our new chapter Physical World. बच्चों इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे. ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करेंगे. सबसे पहले है व्हाट इज़ फिजिक्स. व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर पढ़ेंगे हम स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. स्कोप क्या है और उसका एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स का. उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में. फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. फंडामेंटल फोर्सेस क्या है नेचर के. उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉ. ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे. बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए. आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, जेई का एग्ज़ाम दोगे है ना, मैथ्स वाले बच्चे, या फिर जिनके पास बायो है वो नीट का एग्ज़ाम देंगे. ठीक है, नीट का एग्ज़ाम देंगे AIPMT का. तो उसमें क्या होगा बच्चों, आपको जो आपका सिलेबस होगा उसमें 11th और 12th दोनों आएंगे. तो आपके पास 11th के कंप्लीट नोट्स होने चाहिए. अगर आप अभी से अच्छा से प्रिपेयर करेंगे तभी आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं. ओके, तो उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करती हूँ. चलिए, व्हाट इज़ फिजिक्स. फिजिक्स क्या है. फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फिजिक्स क्या है. फिजिक्स क्या है, एक ब्रांच है किसकी, साइंस की, डीलिंग विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में पढ़ते हैं. जैसे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नेचुरल फिनोमिना, रिफ्रैक्शन हो गया हमारा, थंडरिंग हो गया हमारा, ठीक है, स्पेक्ट्रम हो गया हमारा. तो जितने भी नेचर हैं हमारे, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के बारे में हम पढ़ते हैं. फिजिक्स क्या है, ब्रांच है साइंस की. साइंस के अंदर आती है फिजिक्स. ठीक है, जैसे बायो भी किसका ही ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है. ऐसे ही फिजिक्स भी किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है. जिसके हम क्या बारे में क्या पढ़ते हैं, डीलिंग करते हैं हम नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के बारे में इसके अंदर हम पढ़ते हैं. उसके बाद मैं बता दूं आपको, ए साइंटिफिक थ्योरी इज सेटअप. ए साइंटिफिक थ्योरी इज ए सेटअप दैट हेल्प टू एक्सप्लेन अ नेचुरल फिनोमिना. बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरी सेटअप की गई हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आइंस्टीन की थ्योरी है ना. तो बहुत सारे दिग्गज क्या है हमारे वैज्ञानिक थे, उनकी थ्योरी सेटअप की गई है जिसके बारे में हम फिनोमिना और उसके नेचुरल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, जैसे कोई भी एक ये बॉडी है नीचे क्यों गिरती है ना, ग्रेविटी की वजह से. ये किसने बताया है हमें, न्यूटन्स ने बताया है. तो ये बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरी जो सेटअप की गई हैं दैट हेल्प्स टू एक्सप्लेन अ नेचुरल फिनोमिना. जो नेचुरल फिनोमिना है हमारा उसको एक्सप्लेन करती है. जैसे ये पेन हमारा ये नीचे ही गिरता है ना, ऊपर नहीं जाता, तो ये क्या है, एक ग्रेविटी की थ्योरी है. तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं. और द बिहेवियर ऑफ नेचुरल सिस्टम, कैसा बिहेवियर है नेचर का, कैसा बिहेवियर है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेब्लिश लॉ ऑफ नेचर. किसके बेसिस पर पढ़ते हैं हम, जो स्टेब्लिश हो चुके हैं लॉज. ठीक है, जैसे बहुत सारे दिग्गज हमारे वैज्ञानिक हैं, जैसे आइंस्टीन हो गया, न्यूटन्स हो गया, स्टीफन हॉकिंग हो गए है ना, उनके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी. उसके बाद हम पढ़ते हैं टुडे व्हाट एवर वी नो इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब एंड अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग 5 थ्योरीज. आज के टाइम पे हम फिजिक्स, जो हमारे पास फील्ड है फिजिक्स की, तो हम उसके बारे में समझते हैं. तो ये 5 थ्योरीज हैं. तो इसके 5 थ्योरीज के बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग 5 थ्योरीज. इनकी वजह से हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम फिजिक्स में. तो हमारी 5 थ्योरीज हैं. कौन कौन सी, फर्स्ट है मैकेनिक्स, सेकेंड है थर्मोडाइनमिक्स, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्थ है रिलेटिविटी, फिफ्थ है क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी मैकेनिक्स, द थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट लो स्पीड. हम पढ़ते हैं थ्योरी किसकी, मोशन की. कोई भी हमारे पास मोशन हो रहा हो बहुत ही लो स्पीड में, तो वो किसके अंदर आता है, मैकेनिक्स के. थर्मोडाइनमिक्स में क्या पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो थर्मो में क्या पढ़ेंगे हम, हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, और बहुत ही क्या हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तब. ठीक है, तो हम उसके हीट के, टेम्परेचर के, बिहेवियर ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ. उसके बाद है हमारा 12th में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना. तो हम इसको पढ़ते हैं, बहुत ही नंबर कवर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट कैसे फ्लो होता है, कंडक्टर में क्यों फ्लो होता है, इंसुलेटर में क्यों फ्लो नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, मैग्नेट में कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में कैसे हम मैग्नेट को कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, इनके बारे में पढ़ते हैं. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं. बच्चे ये 12th में बहुत ही नंबर कवर करता है हमारा, 12th में हम इसको पढ़ेंगे. उसके बाद 4th नंबर पे आता है हमारा रिलेटिविटी. इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, द थ्योरी ऑफ इनवेरिएंस इन नेचर एंड द थ्योरी ऑफ कवरिंग द मोशन इन द हाई स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल. ये क्या था मैकेनिक्स में, लो
स्पीड पे था, और इसमें पढ़ते हैं मोशन का विद वेरी हाई स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल्स के बारे में। लास्ट है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वांटम मैकेनिक्स, द थ्योरी ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, थ्योरी होती है मैकेनिकल बिहेवियर जो हमारे सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उनके बारे में। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने यही कर पढ़ना है व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या होती है, एक ब्रांच है साइंस की जिसके बारे में, जिसमें हम क्या डील करते हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के बारे में हम डील करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आप यहीं से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, कोई भी डाउट होगा बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अपनी फिजिक्स को आप पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग आपको बनाना है, क्योंकि आपका फिजिक्स एक मेन सब्जेक्ट है जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से बहुत आपके सीबीएसई के जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसकी भी परसेंटेज बननी है, और अगर आप कंपटीशन भी दोगे, क्योंकि मैथ्स या ये आपकी लाइन होती है उसके बाद, या फिर आप एनडीए का भी एग्ज़ाम देते हो उसमें भी आपकी फिजिक्स आएगी, तो इसको तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ओके, थैंक यू सो मच।